नमस्कार, मैं हूं निशान भाई और आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज पर। आज हम जिस विषय को लेकर आपके सामने आए हैं वह है देश में रोजगार। मोदी सरकार ने किस तरीके से रोजगार के बारे में इस जनता के साथ वादे किए थे, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद कई और उससे पहले भी कई वादे भारत की जनता से किए गए थे। इन सब बातों का केंद्र बिंदु केवल भारत का युवा वर्ग था और इस युवा वर्ग का सबसे पहली जरूरत थी रोजगार। देश में हालत यूं है कि रोजगार के आंकड़े राजनीति में उलझे हुए हैं, लेकिन देश का युवा क्या कह रहा है? युवा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है देश में, हमारे देश में लगभग 50% युवा यानी हमारी आधी आबादी जो 25 साल से कम की आयु में आते हैं। मोदी सरकार ने अच्छे दिनों का वादा किया था, लेकिन यह क्या वादा पूरा किया हुआ है? मगर आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बेरोजगारी के अच्छे दिन आए हैं, क्या रोजगार के मुद्दे पर सरकार सफल साबित हुई है, क्या 5 साल की सरकार के बाद जो देश में युवाओं में वादा किया गया था वो पूरा हो रहा है। IIM बेंगलोर और SBI की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में EPFO 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। मोदी सरकार ने हर साल 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। मोदी सरकार के आने से पहले कांग्रेस की सरकार जब थी उसने भी कई वादे किए हुए थे। एक पैटर्न की वजह से बहुत सारे युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा था। आने के बाद युवाओं को उनकी काबिलियत के हिसाब से रोजगार मिलने लगे, मगर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक की रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी पिछले 2.5 साल में रिकॉर्ड स्तर से पहुंच चुकी है। साल 2018 और 19 के बीच करीब 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि पिछले साल 40.6 करोड़ लोग नौकरी कर रहे थे, वहीं इस साल फरवरी में यह आंकड़ा 40 करोड़ रह गया है। इस हिसाब से देखा जाए तो साल 2018 और 19 के बीच करीब 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए। मोदी सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारी की समस्या सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर रही सकती है। अर्थशास्त्रों का भी मानना है CMIE का डेटा सरकार द्वारा पेश किया गया जॉबलेस से डेटा से ज्यादा विश्वसनीयता है। यह डेटा देश भर के हजारों परिवार से लिया गए सर्वे के आधार पर तैयार किया जाता है। CMID रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में की गई नोटबंदी के बाद साल 2018 और 19 के करीब 1.1 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई। कई लोग मोदी सरकार की नौकरी की नीतियों से खुश है तो कई नाखुश भी है। युवा के मुताबिक मोदी सरकार ने बेरोजगारी खत्म करने के उपाय वह अमल में नहीं लाए गए हैं। जानकारों की माने तो सरकार की ओर से बहुत अच्छा काम तो नहीं किया गया, लेकिन सरकार की ओर से कोशिश की गई जिसका थोड़ा बहुत सकारात्मक असर देखने को मिला है। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि नौकरियों के मामले में सरकार कुछ प्रयास तो कर रही है, मगर बेरोजगारी बढ़ने से चिंता भी बढ़ गई है। मोदी सरकार पर बेरोजगारी के आंकड़े छुपाने के आरोप भी लगाए गए हैं। लोगों का भी आरोप है कि सरकार सच्चाई को छिपाकर रखना चाहती है। बारीकी से किए गए कई अध्ययन इस बात का भी इशारा करते हैं शहरी और ग्रामीण तबके के लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है और सबसे ज्यादा घाटा तो कृषि क्षेत्र में से जुड़े लोगों का हुआ है। सबसे अधिक नौकरियां कृषि क्षेत्र से जुड़ी लोगों की गई हैं। जो भी हो, मोदी सरकार को लेकर और उनके अच्छे दिनों को लेकर कहासुनी का दौर तो चलता ही रहेगा। वादे भी कभी पूरे होते हैं तो कभी अधूरे ही रह जाते हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या मोदी सरकार भारत के युवाओं के लिए कुछ अच्छे दिन ला पाती भी है या नहीं। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए मेरे साथ एमएनएस न्यूज पर।